Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today our topic of discussion is views in Android application or Android Studio. What is a view? प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि व्यूज़ क्या होते हैं। चले एंड्रॉयड प्रोजेक्ट मैंने वैसे ओपन किया हुआ है, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर व्यूज़ की बात हो रही है, ये आपके पास व्यूज़ हैं। जैसे टेक्स्ट व्यू है, आपके पास बटन आ जाता है, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू आ जाता है। इसी तरह से स्क्रॉल व्यू है आपके पास। यहाँ बटन्स में चले जाएँ, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और टूगल बटन आ जाता है, स्विचेस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विजेट्स में आ जाएँ, इमेज व्यू, वेब व्यू है, वीडियो व्यू है, कैलेंडर व्यू है, ये सारे व्यूज़ हैं। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि आपके यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए इनके थ्रू ही यूज़र इंटरफेस से यानी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है और क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ व्यू इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ए व्यू refers to a fundamental building block of the user interface, यानी मेन जो ब्लॉक है, क्योंकि जब तक आपके पास बटन्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ आपके इंटरफेस पे नहीं होंगे तो यूज़र किस तरह से एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। Views are user interface elements that are used to interact with users or display information। या यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद जैसे बटन वगैरह क्लिक किया जाता है तो उसके बाद कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। दे कैन बी एनी थिंग फ्रॉम सिंपल कंपोनेंट लाइक बटन हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं और लिस्ट, इमेजेस, वेब व्यू जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। इनमें कुछ जो व्यूज़ हैं, बाकी कुछ मैंने आपको दिखा दिए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और कुछ व्यूज़ हैं जो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इनका पर्पज़ क्या है। तो फर्स्ट वन है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू जैसे ही आप लोगों को लेबल्स वगैरह जैसे दिखाई दे रहे होते हैं ना, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर टेक्स्ट आपका व्यू है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू आपका आ रहा है, एक लेबल की तरह एक टेक्स्ट वगैरह डिफाइन किया हुआ है और इसमें क्या है, आप कलरिंग वगैरह, इसका स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो। डिस्प्लेस टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड स्पॉट्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक स्टाइल्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स वगैरह सेट कर सकते हो। एडिट टेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा जिसमें यूज़र कुछ एंटर कर सकता है। ठीक है, एडिट टेक्स्ट। एक तो टेक्स्ट भी होता है जस्ट आपको दिख रहा होता है, एक होता है एडिट टेक्स्ट जिसमें ऑप्शन होता है यूज़र के पास, वो एंटर करता है। एंटर यूज़र से करवाते हैं ना, आपने देखा होगा यूज़र नेम या पासवर्ड राइट किया होता है, उसके सामने यूज़र कुछ एंटर करता है, एडिट टेक्स्ट आ गया। प्रोवाइड्स द यूज़र इंटरफेस फॉर यूज़र्स टू एंटर एडिट टेक्स्ट, एडिट भी कर सकता है, एंटर भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बटन आ गया, यानी बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। और रिप्रेजेंट्स अ बटन दैट यूजर्स कैन क्लिक टू परफॉर्म एक्शंस और ट्रिगर इवेंट्स, यानी कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म करता है। इमेज व्यू आपको नेम से पता चल रहा होगा, इवेंट ड्रॉएबल की बात हो रही है। इमेजेस जो है डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर, आप ड्रॉएबल के जो फोल्डर में है वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं अपने इमेजेस और वहाँ से फिर आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और रेडियो बटन आपके पास आ गया, और रेडियो बटन आप लोगों को पता होगा रेडियो बटन और चेक बॉक्स क्या है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास मैनी ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से अगर वन की सिलेक्शन यानी वन ऑप्शन की सिलेक्शन कर सकें तो वो रेडियो बटन होता है। और अगर आप वन और मोर देन वन चूज़ करते हैं यानी आपके पास ऑप्शन होता है तो वो चेक बॉक्स होता है। ये बेसिक डिफरेंस इसमें यही है। ठीक है, बाकी दिखते दोनों ही सेम सेम है। Radio button represents a radio button that allow users to select one option from a list of option, यानी just एक option select करते हैं। और check box में क्या होता है, allow users to select one or more options from a list of options, यानी एक या एक से ज़्यादा options आप इसमें से select कर सकते हैं। Next आ जाए list view। list व्यू यानी लिस्ट फॉर्म में स्क्रोलेबल आइटम्स होते हैं, यानी अगर मेरे पास ज़्यादा लिस्ट है तो मैं इसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकती हूँ। ठीक है, ईच आइटम इन द लिस्ट इज टिपिकली कस्टमाइजेबल एंड कैन कंटेन वेरियस व्यूज़, यानी लिस्ट में और व्यूज़ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए रिसाइकलर व्यू। एडवांस्ड वर्जन होती है, लिस्ट व्यू की तरह ही वर्क करता है। रिसाइकल व्यूज़ एज यूजर स्क्रॉल थ्रू अ लार्ज डेटा सेट है उसे रिसाइकलर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब व्यू। वेब पेजेस जैसे होते हैं, ठीक है, वेब व्यू देता है आपको वेब के जो कंटेंट है, जैसे वेबसाइट्स वगैरह होती हैं विद इन ऐप आप यूज़ कर सकते हो। डिस्प्लेज वेब कंटेंट विद इन द ऐप अलाउइंग यूजर्स टू व्यू वेब पेजेस और इंटरेक्ट विद वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें
मैंने आपको कुछ व्यूज़ बताए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कुछ व्यूज़ मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पर भी आप लोगों को दिखा दिया, और ये जो व्यूज़ हैं ये कहाँ पर डिज़ाइन किए जाते हैं, एक्सएमएल लेआउट फाइल्स में। और आप इन कंट्रोल्स की जो अपीयरेंस वगैरह, बिहेवियर वगैरह है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने स्टाइल और फॉन्ट और कलर और साइज़ वगैरह, पैडिंग, मार्जिन वगैरह, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की जा सकती हैं कि इनकी अपीयरेंस और बिहेवियर चेंज किया जा सकता, कंट्रोल कर सकते हो। किसके थ्रू? XML layout files के थ्रू। Their views are typically defined in XML layout files and can be customized with various attributes to control their appearance and behavior. They can also be manipulated programmatically in Java or Kotlin code and respond to your interaction or update their content dynamically. अब आपने XML फाइल में यूज़र इंटरफेस आपने डिज़ाइन कर लिया, उसको आप प्रोग्रामेटिकली अगर आप करते हो कि कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, सपोज करो मैं चाह रही हूँ कोई बटन क्लिक किया जाए तो कोई मैसेज डिस्प्ले हो, तो ये प्रोग्राम जो राइट करोगे ना वो आप डॉट जावा, अगर जावा प्रोग्रामिंग में कर रहे हो तो लैंग्वेज में तो जावा करेंगे, अदरवाइज कॉटलिन में कर रहे हैं तो कॉटलिन करेंगे। तो जावा में करें डॉट जावा एक्सटेंशन की जो फाइल्स हैं वहाँ पर अपना जो मेन एक्शन, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसकी कोडिंग आप वहाँ पर करेंगे। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये व्यूज़ के बारे में था, बेसिक आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।